हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। मैं हूं धीरज गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम लोग साझेदारी पर आधारित सवाल पढ़ेंगे। तो वही वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला सवाल है, 3 व्यक्ति साझेदारी में ₹600, ₹800 तथा ₹1000 लगाते हैं। यदि ₹480 का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा? पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा आपको बताना है कि जो पूरा मुनाफा हुआ है ₹480, उसमें से पहले व्यक्ति को कितना मुनाफा मिलेगा। तो देखिए, आपका 3 व्यक्ति हैं। इस सवाल में कुल कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं, जिसमें से पहला व्यक्ति ₹600 लगा रहा है, दूसरा व्यक्ति ₹800 लगा रहा है और तीसरा व्यक्ति आपका ₹1000 लगा रहा है सवाल में। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो जिस रेशियो में पैसा लगाएगा उसको उसी अनुपात में मुनाफा होगा। यानी जो पैसा कम लगाएगा उसको कम लाभ होगा और जो पैसा ज़्यादा लगाएगा उसको ज़्यादा लाभ होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। तो मान लीजिए 3 व्यक्ति आपका ए, पहला व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति मान लीजिए बी है और इसी तरह से तीसरा व्यक्ति मान लीजिए सी है, तीसरा व्यक्ति सी है। तो आप सबसे पहले ज्ञात कर लीजिए कि जो तीनों व्यक्ति पैसा लगाए हैं उन पैसों में क्या अनुपात है। पैसों का आप अनुपात निकाल लीजिए कि तीनों व्यक्ति जो पैसा लगाए हैं उन पैसों का अनुपात कितना है। तो देखिए, ए आपका पहला व्यक्ति, बी आपका दूसरा व्यक्ति और सी आपका तीसरा व्यक्ति है। तो पहला व्यक्ति आपका ₹600 लगा रहा है तो 600 लिख लीजिए रेशियो। दूसरा व्यक्ति आपका ₹800 लगा रहा है तो हो जाएगा 800 रेशियो। तीसरा व्यक्ति आपका 1000 लगा रहा है तो आपका हो जाएगा 1000। और फिर देखिए, आपका 2-2 सोना सभी में कॉमन है तो आपका इस सभी में से खत्म हो जाएगा। ये अनुपात के नियम के अनुसार आपका 2-2 सोना खत्म हो गया सभी में। और फिर देखिए, कुछ कॉमन है क्या इनमें? तो आपका देखिए 2 से सभी में भाग जाएगा, 2×3 6 और 2×4 8 और आपका 2×5 10। तो आपका यहाँ से देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि तीनों व्यक्ति जो पैसा लगाए हैं उन पैसों का अनुपात जो है 3:4:5 है। तो आपको बताना क्या है, पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। कुल लाभ है, यानी कुल मुनाफा का मतलब लाभ होता है। कुल लाभ ₹480 का हो रहा है तो पहले व्यक्ति को कितना पैसा मिलेगा। तो देखिए, आपका यहाँ से हमें तीनों व्यक्ति जो पैसा लगा रहे हैं उनका अनुपात हमें ज्ञात हो गया कि तीनों व्यक्ति जो पैसा लगाए हैं उनका अनुपात 3:4:5 है। तो देखिए, आपका पहला व्यक्ति आपका क्या कौन सा होगा? ए वाला होगा। ए वाला आपका पहला व्यक्ति। तो ए का लाभ या मुनाफा दोनों का मतलब एक ही होगा। तो ए का लाभ जो है ₹480 में से हो जाएगा। ए का अनुपात कितना है? ए का अनुपात है 3, तो आपको ऊपर लेना है 3 और डिवाइड बाई 3 बटे आपका देखिए अनुपाती योग। अनुपातिक योग क्या होता है कि जो ये तीनों का अनुपात है 3:4:5, इन सभी को जोड़ देंगे तो आपका अनुपातिक योग मिल जाएगा। तो 3 4 7 और 7 5 हो जाएगा 12। यहाँ पे हमने क्या किया, ए का लाभ, तो ए का अनुपात 3 था तो 3 लिखा बटे अनुपाती योग इंटू हो जाएगा कुल लाभ, इंटू कुल लाभ कितना है? 480 से हम इसमें गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे ए का लाभ निकालना था हमने लिख दिया कि ए का अनुपात 3 था तो 3 लिखा बटे अनुपाती योग और इंटू कुल लाभ। तो आपका देखिए, इसको हल कर लीजिए, आपको ए का लाभ निकल जाएगा। तो आपका देखिए 3 चौके और फिर 4 से इसको कट कर दीजिए, 4 से इसको कट करेंगे आएगा 12, यानी 120। तो ए का लाभ कितना हो जाएगा? ₹120 होगा। यहाँ से इसका ए आंसर हो जाएगा। अगर इसी सवाल में आपसे पूछे कि बी का लाभ कितना होगा, अगर आपको ये बताना हो कि बी का लाभ कितना होगा, तो बी का लाभ बराबर हो जाएगा आपका, बी का लाभ बराबर बी का अनुपात कितना, ये ए का है, ये बी का 4 है, तो हो जाएगा 4 बटे अनुपाती योग आपका 4 3 7 5 12 और इंटू कुल लाभ कितना है? 480। तो 480 से गुणा कर देंगे, 12 चौके 48, 40 आएगा और 4 चौके 16। तो बी का लाभ कितना हो जाएगा? ₹160। और फिर देखिए, आपको बताना क्या था, पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। तो पहले व्यक्ति को आपको ₹120 मिलेगा, यानी आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सी वाला सही हो जाएगा, ₹120। अगर इसी सवाल में पूछता कि बी को कितना लाभ मिलेगा, तो बी को जो है कुल मुनाफे में से ₹160 बी का मिलेगा। और फिर अगर इसी तरह से सी का पूछे तो आप सी का भी इसी तरह से बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए सी लास्ट में है और यहाँ पे 5 है लास्ट में, तो सी का अनुपात 5 है तो 5 लिख लेंगे बटे अनुपाती योग 4 3 7 5 12 होगा और इंटू कुल लाभ आपका 480 है। और फिर इसके बाद 12 चौके 40
और फिर आपका क्या हो जाएगा, सी का लाभ हो जाएगा आपका 4 पंचे 20, 200 रुपये। तो यहाँ से सी का लाभ भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और देखिए आपका अगला सवाल है, दो साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः रुपया 9,000 एवं रुपया 10,500 का निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में रुपया 6,500 का एक लाभ बांटना पड़ता है तो द्वितीय साझेदार को मिलेगा। तो देखिए आपका ये सवाल है, इस सवाल में आपका दो साझेदार है, यानी दो व्यक्ति मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं, यानी कोई धंधा शुरू करते हैं मिलकर दो लोग। और ऐसा कर रहा है कि क्रमशः, यानी पहला साझेदार यानी पहला व्यक्ति 9,000 रुपये लगा रहा है और दूसरा व्यक्ति आपका 10,500 का निवेश करता है, यानी 10,500 रुपये का निवेश लगाता है। और आगे कह रहा है यदि पूंजी निवेश के अनुपात में रुपया 6,500 का एक लाभ बांटना पड़ता है। और कह रहा है कि दोनों लोग अपने जो पूंजी लगाए हैं उसी के अनुपात में कुल जो लाभ है, इस सवाल में 6,500 का एक लाभ है उसको बांटना है दोनों लोगों में। तो आपसे पूछ रहा है कि द्वितीय साझेदार को मिलेगा, द्वितीय साझेदार को कितना लाभ मिलेगा आपको यह बताना है। आप देखिए यहाँ पर दो व्यक्ति हैं इस सवाल में, तो दोनों व्यक्ति जो पैसा लगाए हैं उसका अनुपात निकाल लीजिए। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, A/B बराबर पहला व्यक्ति कितना निवेश किया है, 9,000 रुपया, तो हो जाएगा आपका 9,000 अनुपात दूसरा व्यक्ति हमने मान लिया यहाँ से पहला व्यक्ति, यहाँ पर हमने मान लिया पहला व्यक्ति A है और दूसरा व्यक्ति B है। तो पहला व्यक्ति 9,000 रुपये लगा रहा है तो हम 9,000 लिख दिए अनुपात। दूसरा व्यक्ति 10,500 लगा रहा है, दूसरा व्यक्ति 10,500 लगा रहा है तो 10,500 लिख लेंगे। और फिर देखिए दोनों में 2 जीरो कॉमन है, 2 जीरो तो कट जाएगा। और फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद 15 साते 105 और 15 छक्के 90, यानी आपका इसका जो अनुपात आएगा 6:7 आएगा। दोनों जो व्यक्ति हैं जो पूंजी लगाए हैं उस पूंजी का अगर हम अनुपात निकालेंगे तो 6:7 आएगा। जो पूंजी का अनुपात है, जो पूंजी का अनुपात है उसी अनुपात में यह लाभ आपको बांटना पड़ेगा। तो देखिए आपका दूसरा व्यक्ति यहाँ पे B है और B का अनुपात कितना है, 7, B का अनुपात कितना है, 7 है। तो आपका हो जाएगा B का लाभ निकालेंगे तो आपका हो जाएगा B का अनुपात कितना है, 7 बटे अनुपाती योग यानी 6 और 7 को जोड़ेंगे तो अनुपाती योग मिल जाएगा। तो 7 6 हो जाएगा 13 और गुणित आपका करना है कुल लाभ कितना है, 6500, तो 6500 से इसमें गुणा कर देना है। और फिर देखिए 13 पचे 65, 5 और 2 जीरो, और फिर आपका क्या हो जाएगा B का लाभ 7 पचे 35 और 2 जीरो। तो आपका देखिए 3500 रुपये का लाभ होगा दूसरे वाले साझेदार को। तो आपका ऑप्शन नंबर B वाला सही हो जाएगा, 3,500, क्योंकि आपसे पूछा है द्वितीय साझेदार को मिलेगा तो द्वितीय साझेदार को 3,500 रुपये का लाभ होगा। आप देखिए 6500 में से अगर 3500 को घटाते हैं, 6500 में से 3500 को घटाते हैं तो आपको मिल जाएगा पहले वाले व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ होगा। आइए देखिए आपका अगला सवाल है, राम, श्याम और मोहन ने एक दुकान क्रमशः रुपया 27,000, रुपया 81,000 और रुपया 72,000 लगाकर खोली। एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। यदि श्याम का लाभ अंश रुपया 36,000 है तो कुल लाभ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया है श्याम का लाभ अंश रुपया 36,000 है, यानी आपका जो कुल लाभ है उसमें से श्याम का जो लाभ है वो 36,000 है। तब आपको बताना है कि कुल लाभ कितना रुपया रहा होगा। यहाँ पर देखिए राम, श्याम और मोहन ने मिलकर एक दुकान खोला है जिसमें से राम ने 27,000 लगाया है और श्याम ने 81,000 लगाया है और मोहन ने 72,000 रुपया लगाकर ये दुकान खोला गया है। और ये लोग एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया, यानी एक साल जब खत्म हो गया तो उसके बाद जितना लाभ हुआ उस लाभ को तीनों लोगों में बांटा गया। तो आपका देखिए इसमें से जब बांटा गया तो श्याम का लाभांश आपको दिया है 36,000 है, तो कुल लाभ कितना रुपया रहा होगा आपको बताना है। और आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा आपको बताना है। तो देखिए आपका 3 व्यक्ति पैसा लगाकर दुकान खोले थे, तो जो ये तीनों व्यक्ति हैं पैसा लगाकर जो दुकान खोले थे, जो जितना पैसा लगाया था उन सभी का अनुपात निकाल लीजिए आप। सबसे पहले क्या करिए, राम, श्याम और मोहन जो पैसा लगाए हैं उन पैसों का अनुपात निकाल लीजिए। तो आपका राम और श्याम को यस से यहाँ पे लिख लेते हैं और मोहन को यम से दिखा देते हैं। तो राम, श्याम जो पैसा लगाए हैं उनमें अनुपात निकाल लेते हैं। तो देखिए राम जो है आपका 27,000 लगाया है, 27,000, तो आपका देखिए क्या हो जाएगा 27,000, 81,000 और 72,000। तो 3 3 देखिए शून्य सब में कॉमन है, तो मैं 3 3 शून्य सवाल में ही उड़ा दे रहा हूँ।
1 2 3 यहाँ भी, 1 2 3 यहाँ भी, और 1 2 3 0 इधर भी। ये खत्म हो गया, तो आपका बचेगा क्या? 27 अनुपाते 81 अनुपाते हो जाएगा आपका 72। यहाँ पे देखिए 3 3 0 इसलिए क्योंकि एक स्टेप आगे हल करना पड़ता था, हम एक स्टेप सवाल में ही हल कर दिए। तो देखिए राम, श्याम और मोहन जो पैसा लगाए थे उसका अनुपात आपको 27, 81 और 72 मिल गया। और देखिए इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? अगर तीनों में कॉमन दिख जाए तो उसको भी निकाल के बाहर कर दीजिए। तो 9 त्रिके 27, 9 त्रिके 27, 9 9 81 और फिर 9 8 72। तो देखिए 9 से सभी में भाग गया। अब देखिए इसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा तीनों में, 3 9 8। तो यहाँ से राम, श्याम और मोहन का जो अनुपात है आपका 3:9:8 आया। तो आपको देखिए ये लाभ अंश किसका दिया है? लाभ अंश आपको श्याम का दिया है। श्याम का लाभ अंश दिया है 36,000 रुपया। तो आप क्या करिए, श्याम का लाभ बराबर फार्मूला हम आपको क्या बताते हैं? श्याम का लाभ बराबर हम आपको फार्मूला बताते हैं कि श्याम का अनुपात, श्याम आपका बीच में है तो इधर आपका बीच में 9 है, तो श्याम का अनुपात हो जाएगा 9 बटे अनुपाती योग। अनुपाती योग क्या होता है आपका? यहाँ पे जो तीनों का अनुपात है उसको जोड़ देंगे, तो 3 9 मिलके 12, 12 में 8 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 12, 8 मिलके क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ पे लिख देंगे 20 और गुणित लिख देना है कुल लाभ। गुणित हम लोग लिखते हैं कुल लाभ। कुल लाभ, कुल लाभ सवाल में नहीं दिया है, आपसे पूछ रहा है कि कुल लाभ रहा होगा, तो यहाँ से आप कुल लाभ निकाल सकते हैं। तो यश, यश आपका क्या है? श्याम है। श्याम का लाभ सवाल में दे रखा है कि श्याम का लाभ अंश 36,000 है, तो इसके जगह पे लिख सकते हैं श्याम का लाभ आपका सवाल में दिया है 36,000 बराबर 9 बटे 20 और इंटू कुल लाभ यानी टोटल लाभ, टोटल प्रॉफिट, टोटल टीपी हमने शॉर्टकट में लिख दिया, टोटल प्रॉफिट टीपी। तो आपका देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 है ना, तो 9 चौके 36, 4 बार इधर हो जाएगा आपका 4,000 और 4 से गुणा करिए 2 में, 4 दूनी हो जाएगा 8, 4 दूनी 8, 1 0 फिर ये 3 0, 1 2 3 बराबर हो जाएगा टोटल प्रॉफिट, बराबर आपका क्या हो जाएगा टोटल प्रॉफिट। तो यहाँ से कुल लाभ आपका कितना हो जाएगा 80,000। वही आपसे पूछ रहा है कि कुल लाभ रहा होगा, तो कुल लाभ आपका 80,000 रहा होगा। आपका ये ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, किसी व्यापार में ए और सी की पूंजियों में 2:1 का अनुपात है, जबकि ए और बी की पूंजियों में 3:2 का अनुपात है। यदि उनको 1,57,300 का लाभ होता है तो बी को लाभ में से कितने रुपए मिलेंगे? आपको देखिए इसमें किसी व्यापार में ए और सी की पूंजियों में अनुपात आपको दिया है। इस सवाल में ए और सी की पूंजियों में अनुपात आपको दिया है, तो नीचे मैं लिख लेता हूँ, ए और सी की पूंजियों में अनुपात आपका कितना दिया है? सवाल में 2:1 का दिया है, 2:1 का आपका ये अनुपात दिया है। और ए और बी की पूंजियों में, ए और बी की पूंजियों में आपका अनुपात दिया है सवाल में A/B। ए और बी की पूंजियों में अनुपात कितना दिया है सवाल में? 3:2। तो लिख देंगे इधर 3:2 आपका ये सवाल में दिया है। और फिर आपका देखिए क्या कह रहा है, यदि उनको 1,57,300 का लाभ होता है तो बी को लाभ में से कितना रुपया मिलेगा? तो यहाँ पे देखिए ए और सी का अनुपात और ए और बी का अनुपात दिया है, आपसे पूछ रहा है कि बी को लाभ में से कितना रुपया मिलेगा। तो देखिए आप A/B का अनुपात 3:2 दिया है, तो आप कुछ लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि बी का अनुपात 2 दिया है तो 2 का निकाल लें, बट ऐसे नहीं होगा। आपको सबसे पहले क्या, यहाँ पे देखिए AC और AB यानी ABC, यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, यहाँ पर AC और AB का अनुपात दिया है, तो आप इसको देख के देखिए A इन्वॉल्व है, B भी है और इसमें C भी है। तो यहाँ पर देखिए 3 व्यक्ति हैं, A B C, आपका 3 व्यक्ति इस सवाल में है। तो आपका यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं C/A लिख सकते हैं, C/A, यानी इसको उल्टा किया तो इधर का अनुपात भी आपका 1:2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। और फिर इसके बाद देखिए आपका ये वाला जो है, हम जो अभी अनुपात वाला रूल लगाएंगे, आपका देखिए यहाँ पे ए है तो फिर अगला वाला जो है ए से ही शुरू होगा। तो आपका देखिए जो आंसर आएगा CA। अभी हम इसके बाद जो अनुपात निकालेंगे तीनों का अनुपात, C के बाद ए है तो ए लिख लेंगे, ए आपका ए यहाँ भी दोनों जगह कॉमन है तो एक ही ए लिखना है, तो ए के बाद आपका आ जाएगा बी। तो यहाँ से हम CAB का अनुपात निकालेंगे, CAB, ये दोनों जगह कॉमन है, इसका लास्ट और इसका शुरुआती ए है तो एक ही ए लिखेंगे।
और फिर सी ए बी। तो यहाँ से देखिए ए बी सी तीनों इसमें है ना, तो सी ए बी का अनुपात हो जाएगा। देखिए 3 का गुणा 1 में करिए, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 1 कम 3, और फिर इसके बाद 3 का गुणा 2 में करिए, 3 दूनी 6, फिर अनुपाते, और फिर लास्ट वाले का लास्ट में गुणा करके लास्ट में लिख दीजिए। 2 का गुणा 4 में करिए, 2 दूनी 4। ये नियम हम अनुपात का जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया हुआ है। जो लोग अनुपात वाला वीडियो नहीं देखें उसको देखें और सीखें कि इसको कैसे हल करते हैं। तो यहाँ से देखिए सी रेशियो ए रेशियो बी हमें मिल गया 3:6:4। तो हमें देखिए तीनों में अनुपात मिल गया, तो बी को लाभ में से कितना रुपया मिलेगा। तो आपका देखिए बी लास्ट में है, बी आपका लास्ट में है, तो बी को लाभ में से मिला धन आपका हो जाएगा। बी का अनुपात कितना है, बी का जो अनुपात है, बी के पूंजी का अनुपात 4 है, तो आपका हो जाएगा 4 और डिवाइड बाई अनुपाती योग। अनुपाती योग आपका क्या हो जाएगा 3 6 9, और 9 में 4 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 13 इंटू, यहाँ पे देखिए बी का अनुपात बटे अनुपाती योग इंटू कुल लाभ। कुल लाभ आपका सवाल में दे रखा है 1,57,300, 1,57,300 ये आपका सवाल में दिया था कुल लाभ, तो कुल लाभ लिख लिया। और फिर देखिए 13 से इसको कट करिए, और 13 इकाई 13 2 27 हो जाएगा, 13 दूनी 26 1, 13 इकाई 13, फिर उसके बाद 2 जीरो, 13 से कट करेंगे तो आपका 121 यानी आपका ये 12,100 आएगा, 12,100 आएगा। और फिर इसके बाद 4 से गुणा कर दीजिए इसमें, तो आपका बी का लाभ निकल जाएगा यहाँ से 4 2 जीरो हो जाएगा, इधर 2 जीरो, फिर 4 1 कम 4, और फिर 4 दूनी 8, और फिर 4 इकाई 4। तो यहाँ से देखिए 48,400 बी का लाभ क्या आएगा, कुल लाभ में से बी का लाभ 48,400 है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सी वाला सही हो जाएगा 48,400। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, इसी तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।